नमस्कार दोस्तों इस चैनल पर लेखपाल भर्ती से संबंधित तैयारी कराई जा रही है और जिसमें ग्रामीण विकास व ग्राम्य समाज का पूरा सिलेबस कवर किया जा रहा है और उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है उत्तर प्रदेश लेखपाल के नाम से, यूपी लेखपाल के नाम से। तो सारे वीडियोस में आप जो है जाके देख सकते हैं। दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आप इससे जुड़िए। इस पे निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है, कोई इस पे फीस कोई चार्ज नहीं है। तो आज ये तीसरा लेक्चर है, देखते हैं इसमें जो आपको इम्पोर्टेंट लगे आप उसका नोट्स भी तैयार करते रहिए। 2 लेक्चर अभी तक हो चुके हैं और ये आज तीसरा है। ये एक सबसे पहले आप इधर ये इसको नोट कर सकते हैं कि जैसे क्या क्या कवर होगा, इसमें कौन कौन से टॉपिक, जो सामाजिक शोध विधि है, सामाजिक सर्वेक्षण विधि है, ऐतिहासिक अनुसंधान विधि है। तो ये सारी चीज़, सारे टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं तीसरे अध्याय में। और हम छोटा ही वीडियो बना रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बर्डन ना रहे, 10 मिनट का वीडियो। तो उसी हिसाब से आप इसको कवर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक, ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ यानी कि सिस्टम्स। ग्राम विकास से आशय ग्रामीणों के सभी पक्षों जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि का विकास करना होता है। इसके लिए समाज के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों मैं इसमें इम्पॉर्टेंट टर्म ही और टॉपिक ही डिस्कस करूँगा। आपको जो मतलब ज़्यादा और भी इसमें है तो पढ़ सकते हैं इसको पूरा डिटेल में। देखते हैं अब सामाजिक शोध विधि। तो सामाजिक शोध विधि में जो है इन्होंने व्यवस्थित वैज्ञानिक पद्धति पर जोर दिया है। और ग्राम विकास शोध में सामाजिक शोध महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह सामाजिक जीवन के व्यवहारों, क्रियाकलापों आदि में हुए परिवर्तनों को समझने में मदद करता है। अब इसको देखते हैं कि जो सामाजिक शोध है इसके बारे में कई विद्वानों ने अपने अपने तरीके से इसको परिभाषित किया है। तो पीबी यंग के अनुसार देखें तो ये कहते हैं कि सामाजिक अनुसंधान नवीन तथ्यों की खोज और पुराने तथ्यों का सत्यापन, उनके क्रमबद्ध पारस्परिक संबंधों, कारणों की व्याख्या तथा उन्हें संचालित करने वाले प्राकृतिक नियमों के अध्ययन की सुनियोजित पद्धति है। सी ए मोजर के अनुसार सामाजिक एवं ग्रामीण घटनाओं एवं समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किया गया व्यवस्थित अनुसंधान सामाजिक एवं ग्रामीण शोध कहलाता है। बोगार्डर्स कहते हैं कि एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। तो ये सब सामाजिक अनुसंधान की परिभाषाएं हैं जिसको जो है विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। अब आगे देखते हैं इसमें। ये है सामाजिक संबंधों, घटनाओं, प्रक्रियाओं की व्याख्या करना, वैज्ञानिक पद्धति, नए तथ्यों की खोज का सत्यापन। सामाजिक शोध का महत्व देखते हैं इसमें। सामाजिक शोध वर्तमान समय में दैनिक जीवन का एक अंग बन गया है क्योंकि मानव जीवन में हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन आता रहता है और इसलिए सामाजिक शोध निम्नलिखित दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे कि ज्ञान के विकास में सहायक होता है, अज्ञानता व अंधविश्वास को मिटाने में सहायक होता है, समाज के वैज्ञानिक अध्ययन में सहायक होता है, सामाजिक कल्याण में सहायक होता है। तो आदि और सामाजिक शोध के क्षेत्र क्या है, तो ये स्टेप बाय स्टेप इधर दिया गया है, इसको आप नोट कर सकते हैं। जैसे कि सामूहिक व्यवहारों का अध्ययन, पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन, ये सब सारी चीज़ें। बात करते हैं कि सामाजिक शोध आखिर ज़रूरत क्या है इसकी, कि इसमें हम शोध करें, इसका उद्देश्य क्या है। तो ये सामाजिक शोध को ग्रामीण की सामाजिक वास्तविकता से संबंधित माना जाता है। अतः इसका उद्देश्य सामाजिक वास्तविकता को यथासंभव वस्तुनिष्ठ एवं क्रमबद्ध रूप से समझना होता है। उसके बाद आगे इन्होंने लिखा है कि नवीन तथ्यों की खोज व प्राचीन तथ्यों की नवीनतम ढंग से जो है विवेचना करना ही करने में ये सहायक होता है, उसको अच्छे से जो है विवेचना करने में लाभ उपयोगी होता है। तो इसलिए हम सामाजिक शोध की हमें ज़रूरत पड़ती है। सैद्धांतिक व शैक्षणिक उद्देश्य क्या है,
दोस्तों इसमें सैद्धांतिक और शैक्षणिक उद्देश्य में यही कि शैक्षणिक मतलब कि ज्ञान की प्राप्ति शैक्षणिक उद्देश्य हो गया, और उसके बाद मानव जिज्ञासा को शांत करना। और फिर इसके बाद व्यवहारिक उद्देश्य में आएंगे तो व्यवहारिक उद्देश्य में यही शैक्षणिक उद्देश्य में था कि ज्ञान की प्राप्ति, व्यवहारिक उद्देश्य में हो जाएगा कि ज्ञान के साथ साथ रोजगार, उद्योग, उसके बाद जो है नीति निर्माण, उसमें मतलब कि रोटी कपड़ा मकान, ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर सामाजिक उद्योग शोध, क्रियात्मक शोध के सोपान व चरण, ये जो सारे इस चरण दिए गए हैं कि समस्या का चुनाव करना सबसे पहले, उसके बाद संबंधित विषय का अध्ययन करना, तो ये क्रमबद्ध तरीके से ही पूरी प्रक्रिया की जाएगी। नीचे लिखा है, अतः सामाजिक शोध के इन चरणों के क्रम में पूरी प्रक्रिया को पूरा करके सामाजिक घटनाओं की वास्तविकता तक पहुंचा जा सकता है। सामाजिक शोध के प्रकार तो कई तरीके से किया जाता है, जैसे मौलिक और सैद्धांतिक शोध, व्यवहारिक शोध। व्यवहारिक शोध में जैसे अभी मैंने पीछे ही बताया है कि उसमें शैक्षणिक में तो था कि ज्ञान की बात की गई थी, और व्यवहारिक में आ जाएगा कि बेरोजगारी, गरीबी व ग्रामीण विकास प्रमुख होते हैं। ये दोस्तों ये सब सीधे तौर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्यवहारिक शोध में मतलब कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, तत्व आते हैं, तो ये बेरोजगारी की बात यहाँ की गई है। अब आगे देखते हैं क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध में सामाजिक समस्या और सामाजिक घटना पर जोर दिया गया है। फिर सामाजिक शोध की समस्याएं क्या हैं, इसमें क्या क्या दिक्कत आती है, तो सामाजिक शोध एक जटिल कार्य है, इसलिए इसमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो शोध को प्रभावित करती है। जैसे सामाजिक घटनाओं की परिवर्तनशीलता, निर्देशन के चयन में अस्पष्टता, मूल्य निर्धारण द्वारा समस्या को प्रभावित करना, वस्तुनिष्ठा की समस्या, सामाजिक घटनाओं की गुणात्मक प्रकृति का होना, सही माप असंभव होना, तो ये सारी समस्याएं इसमें मतलब आती हैं। अब देखते हैं सामाजिक सर्वेक्षण विधि। सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक घटनाओं के व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन की प्रणाली है। यूरोप में 18वीं सदी के अंत में 19वीं सदी के प्रारंभ में सामाजिक सर्वेक्षण एक आंदोलन के रूप में उभरा। बाटोमोर के अनुसार समाजशास्त्र के आरंभिक विकास की पृष्ठभूमि तैयार करने वाले शैक्षणिक व बौद्धिक कारकों में सामाजिक सर्वेक्षण आंदोलन की भूमिका महत्वपूर्ण रही। सामाजिक सर्वेक्षण के प्रमाण काफ़ी प्राचीन काल से प्राप्त होते हैं। हेरोडोटस ने मिस्र के समाज का सर्वेक्षण किया, वहीं कौटिल्य ने भारतीय समाज का सर्वेक्षण किया। इससे स्पष्ट होता है कि सर्वेक्षण यानी कि सर्वे, इंग्लिश में सर्वे जो शब्द है, कि पद्धति आज की नहीं बल्कि प्राचीन काल की देन है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि प्राचीन काल में भी सर्वेक्षण किया जाता था समाज का, और फिर देखा जाता था कि क्या कमियां हैं और उसको कैसे और बेहतर किया जा सकता है। इसीलिए सब सारी विधि अपनाई जाती है। व्यवहारिक हुआ, शैक्षणिक हुआ, जो अभी हम सब पीछे बात कर रहे थे, सैद्धांतिक जो है विधि, कि उस समाज को और डेवलप कैसे किया जाए। अब इन्हीं सब संदर्भों में मतलब लेखपाल की भूमिका होती है कि वो डाटा कलेक्शन करते हैं। अब देखते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण की परिभाषाएं। मोर्स के अनुसार सामाजिक सर्वेक्षण वैज्ञानिक व व्यवस्थित विश्लेषण की एक पद्धति है जिसके द्वारा निश्चित एवं सुपरिभाषित उद्देश्यों के अनुरूप किसी सामाजिक घटना, समस्या अथवा जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। बर्गेस कहते हैं कि किसी समुदाय का सर्वेक्षण सामाजिक विकास का रचनात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत करने हेतु उसकी दशाओं एवं आवश्यकताओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। हैरिसन के अनुसार सामाजिक सर्वेक्षण एक सहकारी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाली सामाजिक दशाओं तथा समस्याओं के अध्ययन एवं विश्लेषण हेतु वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों देखते हैं अभी इसके बाद सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति एवं विशेषताएं। विभिन्न परिभाषाओं से सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति का पता चलता है। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जैसे सामाजिक सर्वेक्षण मुख्यतः एक वैज्ञानिक विधि है। सारा जो है इसकी विशेषताएं इसमें मतलब यहाँ तक दी गई हैं। ये रहा समुदाय तथा समूह का अध्ययन। इसका मुख्य संबंध विघटनकारी सामाजिक समस्याओं की खोज करने से है। इसके अंतर्गत सामाजिक विघटन के कारणों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार यह सामाजिक सुधार और उपचार से भी संबंधित है। यह सामाजिक जीवन के प्रत्यक्ष अध्ययन से संबंधित है। इसमें तथ्यों का प्रस्तुतिकरण व प्रकटीकरण किया जाता है। इसमें प्राथमिक व द्वितीयक सामग्री एकत्रित की जाती है। इसमें प्रसूची, अनुसूची, साक्षात्कार एवं अवलोकन आदि प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है।
दोस्तों आज ही मतलब यहीं तक रखते हैं, क्योंकि 10-10 मिनट का हम सोच रहे हैं छोटा छोटा ही लेक्चर रहे, ताकि आपको भी जो है रुचि बने पढ़ने में, और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, इसको शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।